हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम ए वुडन सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर ए मैक्सिमम स्फेयर इज कट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुडन स्क्रैप्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सॉलिड क्यूब है, ठीक है, लकड़ी का, वुडन। ओके, अब क्यूब में से क्यूब को हम गोला बना रहे हैं, दैट मीन्स क्यूब की हम बॉल बना रहे हैं। तो बॉल बनाएंगे जब उसकी, तो उसमें से कुछ हमें लकड़ी हटानी पड़ेगी। तो कह रहा है कि वो जो हटाएंगे उसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। और कंडीशन क्या है कि हम स्फेयर जो है वो मैक्सिमम स्फेयर बनाएंगे, मींस जो उस क्यूब से सबसे बड़ा गोला बन सकता है वो हम बनाएंगे स्फेयर। तब उसके बाद जो स्क्रैप बचेगा वो क्या बचेगा। तो देखिए हमारे पास ये क्यूब एक है, ये रहा क्यूब। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसको आपने कट करके एक गोला बनाया, ठीक है, स्फेयर, ठीक है। तो अब देखिए जब स्फेयर आप बनाएंगे तो ये चीजें, ये जो पार्ट है हमारे, ये हटेंगे यहाँ से, ये सब हटेगा इधर से। तो कह रहा है ये जो हट रहे हैं इनका वॉल्यूम क्या होगा, अंडर द कंडीशन कि ये हम इससे सबसे बड़ा गोला बनाए, ठीक है। तो सबसे बड़ा गोला बनाने में देखिए क्या कंडीशन होगी कि ये जो गोला आपका है ये कुछ इस तरह होना चाहिए, कुछ ऐसे आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इस गोले का डायामीटर जो होगा वो इसकी साइड के इक्वल होना चाहिए, तभी हम मैक्सिमम स्फेयर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो ये जो हमें रेडियस डायमीटर मिले ये भी हमें 7 सेंटीमीटर ही मिलना चाहिए, तभी हम मैक्सिमम स्फेयर बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, जो इंफॉर्मेशन गिवन है लिख लीजिए। गिवन दैट क्या है, साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ द ऐसे ही लिखिए, जो लैंग्वेज है वुडन सॉलिड क्यूब, दिस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या 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 होगा, देयरफॉर 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 वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे इसको आप ए लिखिए क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपने कहा ए, इसको कह दिया दिस इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने ये कहा कि क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब होता है। ए क्यूब मीन्स 7 का क्यूब, दिस मीन्स 7 49 इंटू 7, तो आएगा आपका 343, ओके, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो देखिए आपने क्यूब का वॉल्यूम निकाला। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें स्फेयर, हम मैक्सिमम स्फेयर जो निकाल रहे हैं, जो हमें मिल रहा है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और क्यूब में से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा स्क्रैप जो है, वुडन स्क्रैप का वॉल्यूम मिल जाएगा, ओके। तो हम इसको लिखेंगे, इफ वी कट द मैक्सिमम स्फेयर, द मैक्सिमम स्फेयर in the cube, then diameter of the sphere, तो जो आपका डायमीटर है वो क्या होना चाहिए, ये भी हमारा साइड ऑफ द क्यूब होना चाहिए। दिस इज इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब। नाउ दिस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो फिर रेडियस हमें क्या मिलेगी, देन तो हमें ये मिला, दिस मीन्स रेडियस ऑफ द स्फेयर, दिस इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक देखिए
इसको समझने के लिए आप एक क्यूब लीजिए और उसको सोचिए कि अगर हम उसे स्फेयर एक फाइंड आउट बनाएं तो क्या होगा। तो जब आप उसको रियल लाइफ में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो उसकी डायमीटर है स्फेयर का वो साइड की जो क्यूब है उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आप यूं समझिए कि वो जो क्यूब है उसके कोनों को तो आप हटाएंगे लेकिन जो बिल्कुल बीच का पार्ट है उसको आप नहीं टच कर पाएंगे। तो दैट मीन्स वो साइड ऑफ द क्यूब वो इक्वल होगा किसके, डायमीटर ऑफ द स्फेयर के। ठीक है यहां तक बात। अब स्फेयर का वॉल्यूम निकाल लीजिए। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। अच्छा देखिए, ये स्फेयर मैक्सिमम स्फेयर की बात हो रही है। खैर स्फेयर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पाई आर क्यूब। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द स्फेयर यहाँ पे ब्रैकेट में आर लिख लीजिए। यहाँ पे हमने इसको आर कह दिया तो ये हमारा है 7/2 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज इक्वल टू 4/3, पाई मीन्स 22/7 और ये हमारा आ रहा है 7/2 का क्यूब। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 179.67, इसको इधर ही लिखिए बल्कि, दिस इज इक्वल टू, फाइनली इसका आंसर आएगा 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब जो आपका क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द, नाउ वॉल्यूम ऑफ द वुडन स्क्रैप, वुडन स्क्रैप, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ द मैक्सिमम स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, ये हमारा क्या आया था 343 माइनस 179.67, नाउ दिस इज इक्वल टू 163.33 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो आप लिख सकते हैं, एक लाइन लिख लीजिए, हेंस वॉल्यूम ऑफ द, वॉल्यूम ऑफ द wooden scraps is 163.33 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।